हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार। आज मैं वीडियो में हम आरआरबी एएलपी ज्वाइनिंग फॉर्म को पेज नंबर वाइज फिल करना सीखेंगे। तो साथियों, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि एक गलती जो है सो आपका ज्वाइनिंग कैंसिल करवा सकता है। इसमें बिल्कुल पेज वाइज मैं बताऊंगा कि इसमें क्या क्या भरना है। ये रायपुर डिवीज़न का है जो है सो ये आपको पर्सनल डिपार्टमेंट जो है रायपुर का जो ज्वाइनिंग लेटर है उसको मैं भरने के लिए आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो पहला जो पेज है इसको ये सिर्फ जो है सो मतलब आपका कोई भरने का लिए नहीं, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है आपको। ठीक है, इसमें पेज में जो कुछ भी फिल नहीं करना है, पहला पेज में फिल नहीं करना है। सेकेंड पेज इसको भी कुछ भी फिल नहीं करना है। ठीक, इसको भी फिल नहीं करना है। तो आ जाते हैं थर्ड पेज में जो है सो आपको फिल करना है यहाँ से। ठीक है, थर्ड पेज के लिए मैं बताने जा रहा हूँ। थर्ड पेज में जो है सो यहाँ पे आप लिखिएगा अपना नाम। ठीक है, तो यहाँ पे अपना पिताजी, अगर आप मैरिड हैं तो आप अपना वाइफ का लिख सकते हैं, बाकी अपना फादर का नाम लिखना है यहाँ पे। और उसके बाद जो है सो यहाँ पे इसके नीचे जो है सो यहाँ पे आप अपना बैंक डिटेल लिखिएगा, बैंक का नाम। ठीक, बैंक का नाम, उसके बाद अकाउंट नंबर। ठीक, उसके बाद MICR कोड होगा, यहाँ पे अकाउंट नंबर में लिखा रहता है। यहाँ IFSC कोड हो गया, ये पासबुक में सब लिखा रहता है। ब्रांच हो गया, पैन नंबर हो गया, आधार नंबर हो जाएगा, और यहाँ पे जो है सो मोबाइल नंबर भरना है और ईमेल भरना है। ये इजी पॉइंट है, इसको भर सकिएगा आप अपने से। अब नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। ठीक, ये पेज में इतना ही है। इस पेज के बाद जो है पेज नंबर 3 आते हैं। ये पेज से भरना शुरू हो जाता है मेन। ठीक, तो आपको यहाँ से जो है सो अपना नाम लिखना है। ठीक, यहाँ पे अपना नाम लिखना है। उसके बाद अपना एड्रेस देना है इसमें। एड्रेस के बाद जो है सो अपना यहाँ पे थाना देना है, थाना लिखिएगा आप अपना। ठीक, इसमें तीसरा बी में जो है सो इफ़ ओरिजिनली ए रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान द एड्रेस इन दैट कंट्री एंड डेट ऑफ माइग्रेशन। अगर आप पाकिस्तान से आए हैं तब इसका जो है सो अपना डेट, जो माइग्रेशन किए थे उसका डेट डालना है, कब माइग्रेशन किए थे और कहाँ पे पाकिस्तान में आपका एड्रेस था वो देना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चौथा नंबर पॉइंट पे। तो इसमें जो है सो वही, अगर पाकिस्तान वाला जो रहिएगा, और ये जो है सो 21 साल, ये जो है सो आपको यहाँ पे पाकिस्तान में कब रहना है, कहाँ से कब रहे थे, मतलब कब वहाँ से आए, सब कुछ, और वहाँ डिस्ट्रिक्ट का कौन सा है, एड्रेस वहाँ का पाकिस्तान का भरना होगा अगर आप पाकिस्तान से आए हैं इंडिया तब। ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद जो है सो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, पेज नंबर 5। अब यहाँ आते हैं, ये वाला, ये भी मेन पॉइंट है। इसमें जो है सो आपको अपना, इसमें फादर का नाम लिखना है, इसमें मदर का नाम लिखना है। इसमें अगर वाइफ या हस्बैंड, अगर आप मैरिड हैं तो लिख सकिएगा, नहीं मैरिड है तो इसको खाली छोड़ देना। उसके बाद भाई का नाम लिखना है, इसमें बहन का नाम लिखना है। नेशनैलिटी इंडियन, सब इंडियन ही होंगे, सबका इंडियन लिखना है। बर्थ ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, जो कहाँ पे जन्म लिए हैं, अपना डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिएगा अपना, सब जो भी जहाँ से हैं। पटना होगा पटना लिखिएगा, आप जहाँ भी हैं वहाँ का लिख सकिएगा। ऑक्यूपेशन, कौन डिपार्टमेंट में, अगर पापा आपके फार्मर हैं तो फार्मर लिखिएगा, मम्मी हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ लिखिएगा, बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन लिखिएगा, भाई बहन का भी सब लिखना है, एड्रेस भी वही लिखना है। और ये भी हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, 5वां नंबर पे। 5वां नंबर पे जो है सो कैंडिडेट अपना स्वयं जानकारी देना। अपना नेशनैलिटी यहाँ इंडियन लिखना है। ठीक, अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा, अपना एज लिख लीजिएगा जो प्रेजेंट एज है। उसके बाद मैट्रिकुलेशन, कौन सा साल में मैट्रिकुलेशन किए तो उस टाइम क्या एज था, तो वो एज लिखना है। अगर आप 18 साल में 10th 12th किए होंगे तो 18 लिखिएगा, 14 साल में किए होंगे तो यहाँ 14 लिखिएगा। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ और डिस्ट्रिक्ट जो है सो ये भी वही चीज़ हो जाएगा, कहाँ पे जन्म लिए, प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट जो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में हुआ, और आपका पिताजी कहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करते हैं वो लिखना है। रिलीजन लिखना है, हिंदू होंगे तो हिंदू लिखिएगा, मुस्लिम होंगे तो मुस्लिम लिखिएगा, सिख क्रिश्चियन कोई भी होंगे यहाँ लिख सकते हैं अपना। उसके बाद अगर SC मतलब SC और ST कोई भी होंगे तो उसमें आपको यस लिखना है। अगर SC या ST नहीं होंगे, ठीक, तो अगर आप
नो लिखिएगा। ओबीसी वाला यहाँ नो करेंगे और एससी या एसटी वाला ये यस करेंगे। ठीक, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बताऊंगा आपको, घबराना नहीं है, आराम से वीडियो देखते जाइएगा, पीछे कोई दिक्कत वाला बात नहीं होगा। चलिए फिर नीचे जाते हैं। अब अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे स्कूल लिखिएगा जो 10th जहाँ से पास किए, उसके बाद ITI, डिप्लोमा या 12th। ठीक, ये लिखिएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपका जो है सो दोनों ITI और 12th, ठीक, ये दोनों अगर मतलब जो है सो ओवरलैप कर रहा है, मतलब दोनों एक बार में है, तो आप ये ITI ही सिर्फ लिखिएगा, ये नहीं कि 12th का दे दें। तो आप ITI लिखिएगा, 12th का छोड़ दीजिएगा सेक्शन, और यहाँ पे कॉलेज डिग्री अपना जो आगे तो कॉलेज किए होंगे उसका दे दीजिएगा, काम हो गया। नहीं कॉलेज कर रहे होंगे, अगर डिप्लोमा करके छोड़ दिए हैं तो यहाँ डिप्लोमा तक ही लिख करके छोड़ दीजिएगा। इसमें कब वहाँ पर गए, कब इंटर, कब कॉलेज मतलब एडमिशन लिए, कब छोड़े वहाँ पे, और कब पास किए एग्ज़ाम, वो सब चीज़ लिखना है इसमें। नेक्स्ट वाले पेज में चलते हैं। अब पेज नंबर 6 में जो है सो ये सब नॉर्मल ही है। आपको यहाँ इसमें मेन जो है यहाँ शुरू होता है, कभी आप अरेस्ट हुए थे, नो तो नो करिएगा, यस है तो यस करिएगा। उसके बाद कभी कोर्ट के अंदर ये सब जो गए होंगे, ये सब चीज़ के बारे में। अगर आपका कहीं भी कोई चीज़ कोर्ट केस नहीं हुआ है तो आपको इसमें सब में नो नो करना है। अगर कोर्ट केस हुआ है तो अपना पढ़ के यस नो आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। उसके बाद अपना जो लोकेलिटी का जो 2 गो एड्रेस जो है सो मतलब जो जान पहचान का होंगे उनका लगा देना है यहाँ पे नाम। ठीक, नेक्स्ट पेज में फिर चलते हैं, पेज नंबर 7। अब ये पेज जो है सो सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें जो है सो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, ये याद रखिएगा इसका। देखिए, गैजेटेड ऑफिसर, गैजेटेड ऑफिसर से करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला या पार्लियामेंट ऑफिसर, किसी से भी। स्टेट का जो है सो आप ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया या कोई ऑफिसर से करवाना है, कोई हेड मास्टर। ये जो गैजेटेड ऑफिसर से करवाना है सिग्नेचर, इसमें आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, अपना नाम, उसके बाद पिताजी का नाम, और जो है सो यहाँ पे जो है सो वो गैजेटेड ऑफिसर आपको कितना साल से जान रहे हैं। तो आप अगर कोई आपका जैसे स्कूल का हो जाता है, प्रिंसिपल हो गया, तो वो 5 साल 7 साल से जानते हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा जितना साल से। उसके बाद उनका साइन मोहर ले लीजिए, काम हो गया। ठीक, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, यही उनका डेजिग्नेशन, ये ऑफिस पर भरेंगे वहाँ पे। ठीक, ये आपको नहीं भरने के जाना है। अब नेक्स्ट बात पे आते हैं हम लोग 8वां नंबर पेज पे। 8वां नंबर पेज पे ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है, एक जो आप लास्ट स्कूल में पढ़े होंगे, लास्ट स्कूल या कॉलेज, लास्ट स्कूल या कॉलेज होगा, वहाँ से आप एक प्रिंसिपल का ले लीजिएगा सिग्नेचर और स्टाम्प कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे। एक जो है सो SDO से करना होगा, SDM से आपको करना होगा। ठीक, ये दोनों करवा लीजिएगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन जाएगा। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यही कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो मैंने आपको बोला था, ये वाला हो गया, ये हो गया, दोनों बता दिए। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 9। ये पेज बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें जो है सो आपको क्या क्या भरना है ये बता रहे हैं। तो इसका स्टेप बाय स्टेप जो है सो पेज नंबर 9 इसमें जो है सो सबसे पहला नंबर, वेयर इज अंडर एन एग्रीमेंट मेड ऑन द डे ऑफ, यहाँ पे लिखना है आपको कब ज्वाइनिंग होगा। ठीक, यहाँ पे ज्वाइनिंग कब होगा वो लिखना है। उसके बाद जो है सो कि मतलब यहाँ उसके बाद मंथ जो है सो ये लिख लेना है। अगर मतलब 12 जुलाई को हो गया, 12 जुलाई लिखना है। दिसंबर हो गया, दिसंबर। जनवरी हो गया, जनवरी हो गया, ये लिख देना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे अपने पिताजी का नाम लिख देना है। ठीक, उसके बाद जो है सो कहाँ गया, रिसाइडिंग एट, रिसाइडिंग एट जो है सो यहाँ पे अपना जो एड्रेस लिखना है। ठीक, एड्रेस लिखना है रिसाइडिंग एट पे। उसके बाद जो है नेम ऑफ द ट्रेनी, यहाँ पे जो है सो नेम ऑफ द ट्रेनी जो है सो वहाँ पे अपना नाम लिख देना है। ठीक, उसके बाद जो है सो ये अपना नाम, डिपार्टमेंट लिखिएगा, यहाँ पे डिपार्टमेंट लिखिएगा, इंडियन रेलवे वाला पूरा डिपार्टमेंट लिखना है। उसके बाद ट्रेनिंग पीरियड, पीरियड में जो है सो ALP में आपको 3 इयर्स के लिए देता है, 3 इयर्स। ठीक,
3 ईयर्स लिखना है। उसके बाद अगर और कोई होता है तो अगर नहीं भरेगा तो इसको रख भी सकते हैं, यहाँ 3 ईयर्स लिखना होगा। उसके बाद अपना नीचे आइएगा तो यहाँ पे अपना खुद का सिग्नेचर करना है, साइन खुद का करना है। उसके बाद इसके नीचे जो है सो अपना इसके नीचे यहाँ पे फादर का सिग्नेचर होगा, ठीक। इसके बाद जो है सो उसके बाद सियोरिटी, ये वाला जो है सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बता रहे। सियोरिटी में आपका जो है सो कोई रेलवे एम्प्लॉय होगा, ठीक। उससे सिग्नेचर करवा लीजिए 1 नंबर, या कोई दूसरा जो है सो आपको मतलब कोई होता है ना गजेटेड ऑफिसर जो जानकारी होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उससे का स्कूल का टीचर करवा लीजिए। गवर्नमेंट स्कूल से होंगे तो गवर्नमेंट स्कूल का टीचर से करवा लीजिए, काम हो जाएगा। नेक्स्ट जो है सो अब विटनेस, पहला विटनेस में जो जिनका दिए होंगे उनका डिटेल्स लिख लीजिएगा, सेकेंड में फिर उनके बारे में डिटेल्स लिख लीजिएगा, 2 जो विटनेस दिए होंगे उसके लिए। अब जो है सो नेक्स्ट जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है सो ये वाला, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में बताते हैं। इसको जो है सो आपको कोर्ट जाना होगा, ठीक। यहाँ जो है सो 20 रुपया का स्टाम्प पेपर, 20 रुपया का स्टाम्प पेपर लगाता है, 20 रुपया का स्टाम्प पेपर लगाना है, ले लेना है। अब वो स्टाम्प पेपर जो है सो नोटरी वाला होना चाहिए। 20 का स्टाम्प पेपर हो जाएगा, वो नोटरी या जो है सो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो है ऑफिस का नोटरी से होगा, ठीक। दोनों जगह से हो जाएगा, जो तहसील वाला जो होता है, ब्लॉक वाला, या फिर जो है सो अपना वहाँ से कर लीजिए, काम हो जाएगा। ये इसका पेज का झंझट ख़त्म। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज। अब यहाँ से इजी हो गया। अब यहाँ पे अपना नाम भर देना है, एड्रेस, उसके बाद पेन नंबर, बैंक अकाउंट जो है सो इसका ये गलत कहीं पर नहीं भरना है, स्पेलिंग नहीं करना है। इसके बाद अपना साइन उन सब कर लीजिए, हो जाएगा ये। इसके बाद NPS फॉर्म भरना है। अब जो है NPS के बारे में बात करेंगे। NPS वाला जो फॉर्म है इसके ऊपर, तो इसमें जो है सो आपको अपना पर्सनल डिटेल देना है, ठीक है। यहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल दे दीजिएगा, नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। उसके बाद जो है सो फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सिटी ऑफ बर्थ, जेंडर हो गया, मेल होंगे मेल, फीमेल होगा फीमेल। अपना अगर शादी मैरिड होंगे तो अपना स्पाउस नेम, मतलब अपनी पत्नी का नाम देना होगा। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ के लिए दे दीजिएगा, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए कोई सा भी अगर ड्राइविंग लाइसेंस होगा, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट जो भी हो उसको दे दीजिए। आधार कार्ड होगा तो आधार नंबर दीजिए यहाँ पे। एड्रेस प्रूफ दे दीजिएगा, ठीक। देखिए कोरस्पोंडेंस एड्रेस ये हो जाता है, मान लीजिए जहाँ पे आपका घर है, पहले आपका मान लीजिए आपका पिताजी सपोज रेट कि पटना में आपका घर है, और आप जो है सो अभी मतलब मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, तो कोरस्पोंडेंस एड्रेस आपका हो गया दिल्ली वाला एड्रेस। और परमानेंट एड्रेस जो है सो जिस पे आप मतलब सब दिन आपका जो फैमिली का बैकग्राउंड होता है आपका परमानेंट, वो एड्रेस परमानेंट में डाल दीजिएगा। अगर आप जहाँ पे आपका शुरू से घर है वहीं भी अभी भी वहीं रहते तो आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों एक हो जाएगा। तो उस केस में आपको भरना होगा कोरस्पोंडेंस एड्रेस में जो आप एड्रेस दीजिएगा उसको सेम चीज़ के लिए, तो आपको यहाँ पर नहीं भरना है, इसमें नहीं भरना है, आपको ये वाला टिक लगा दीजिएगा ना, तो फिर दोनों काम हो जाएगा, ठीक है। ये पेज हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब नेक्स्ट पेज में है क्या, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दीजिए, ठीक। अपना यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल दे दीजिएगा, ये आपका कॉन्टैक्ट डिटेल हो जाएगा। अपना मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी सब अच्छा से, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है इसमें। ऑक्यूपेशन डिटेल्स में दे दीजिए, अगर पहले कोई ऑक्यूपेशन करते होंगे तो वो चीज़ का। उसके बाद बैंक, अपना बैंक का डिटेल दे दीजिए। और फिर आ जाते हैं नेक्स्ट जो है सो अपना नॉमिनी का नाम। ये सब इजी है, ये सब अपने खुद के पढ़ लिखे। अगर कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा बाकी। अब इसके बाद जो है सो नेक्स्ट पेज, ये भी इजी है, ये भी भर लीजिएगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अब यहाँ से ये सब चीज़ तो सिर्फ पढ़ने के लिए, ये सब चीज़ नॉर्मल है, कोई ये सब भी। अब यहाँ के बाद सब कोई दिक्कत वाला चीज़ नहीं। अब यहाँ से आ जाते हैं, यहाँ से फिर जो है ये कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्मेट ST वालों के लिए, ये जो है SC
या एसटी जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए ये वाला कास्ट सर्टिफिकेट के लिए है फॉर्मेट। इसको आपको बनवाना है कास्ट सर्टिफिकेट वाला। इसको बनवा करके उसके बाद जो है सो यहाँ पे जैसे आप लोग इस रेलवे फॉर्मेट में बनवाए थे उस हिसाब से फॉर्म फिलअप करके और जो है आपको देखिए अपना इसको जमा करना है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं फिर यहाँ देखिए है ना, तो इसको अपना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है सो SDO DM जो है सो जिस हिसाब से रेलवे फॉर्मेट वाला बनवाए थे उसी तरीके से बनवा कर इस पर साइन करवा के लेके चल जाइए। इसके बाद जो है सो ये फ्लो चार्ट हो गया आपका, ये बिलासपुर ये सॉरी रायपुर का जो है रायपुर के तरफ से ये फ्लो चार्ट दिया है। इसको बोला गया है कर्मयोगी। इसको फिर अपना OTP दीजिए, लर्न करिए, गारंटेड, ये सब चीज़ अब नॉर्मल है, ये सब कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, ये सब ठीक है। ये सब नॉर्मल पढ़ने के लिए, रेलवे में आप जॉब कर रहे हैं उसके लिए क्या क्या चीज़ है वो सब चीज़ दिया हुआ है ठीक। बाकी अगर देखिए अब यहाँ के बाद जो है सो 32 पेज का 32 पेज ये जो है सो OBC वाला के लिए है ठीक, OBC वालों के लिए है ये वाला पेज। अब यहाँ के बाद जो ज़रूरी चीज़ है, महत्वपूर्ण चीज़, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले है क्या, कोई भी आपको दिक्कत होता है कहीं भी डॉक्यूमेंट में तो आप मेरे कमेंट के नीचे कमेंट करिएगा, कोई पेज नंबर लिख करके, कोई इस पेज में प्रॉब्लम हो रहा है या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरा कमेंट में कमेंट करिएगा, तो वो मैं बताने लायक होगा तो बता दूंगा। अगर और ज़्यादा डिटेल्स में होगा तो वीडियो भी लेकर के आऊँगा ठीक है। अब जो है सो आपको एक भी कहीं भी मिस्टेक नहीं करना है, इसका जो है सो मिस्टेक कहीं नहीं करना है, मिस्टेक एक कहीं नहीं करना है ठीक है। और जहाँ पे समझ नहीं आए मैसेज करिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं बताने के लिए रेडी हूँ। बाकी और आप लोग इस तरीके से रेलवे में जुड़ना चाहते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, DB हो, मेडिकल से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना प्यार बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।